क्या आप जानते हैं कि कैसे जी रहे हैं अनिल अंबानी? क्या आप जानते हैं अनिल अंबानी की पूरी कहानी? क्या 15 साल पहले मुकेश से संपत्ति में आगे चल रहे थे अनिल अंबानी? फिर ये 5 साल की गलतियां उनको डुबा गईं। जाने अनिल अंबानी की इन सबसे बड़ी गलतियों के बारे में, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज जहां बड़े बेटे मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं, वहीं छोटे बेटे अनिल अंबानी अर्श से फर्श तक का सफर कर चुके हैं। बंटवारे में मुकेश अंबानी को पुराने बिजनेस से संतोष करना पड़ा था, जिसमें पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, तेल गैस कारोबार शामिल था। वहीं अनिल अंबानी के खाते में नए जमाने के बिजनेस आए थे। उन्हें टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी बिजनेस सौंप दिया गया था। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी 65 साल के हो चुके हैं। जब बिजनेस वर्ल्ड में अनिल अंबानी का बड़ा नाम हुआ करता था, क्योंकि उस समय उनका कारोबार बहुत बड़ा था। साल 2010 से पहले अनिल अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल थे, और एक समय ऐसा भी आया जब वे दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति कमजोर पड़ने लगी और उनका लगभग सारा बिजनेस संकट में पड़ गया। दरअसल दिवंगत धीरूभाई अंबानी द्वारा रिलायंस ग्रुप स्थापना 1958 में की गई थी। साल 2002 में उनके निधन के बाद देश के इस बड़े कारोबारी घराने में बंटवारा हुआ और धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे के बीच कंपनी का बंटवारा कर दिया गया। बड़े बेटे मुकेश अंबानी को पुराने बिजनेस से संतोष करना पड़ा, जिसमें पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, तेल गैस का कारोबार शामिल था। तो वहीं छोटे बेटे अनिल अंबानी के खाते में नए ज़माने के बिजनेस आए। अनिल अंबानी नए ज़माने का बिजनेस मिलने के बाद भी वे कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। आज उनकी कई कंपनी दिवालिया हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी ने अपनी सूझबूझ से कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया और आज एशिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। आइए नज़र डालते हैं अनिल अंबानी कहां गलतियां कर गए। कहीं टॉप 10 अमीरों में शामिल थे अनिल अंबानी। अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम, पावर और एनर्जी वाले बिजनेस थे, जो नए ज़माने के सफलता की गारंटी माने जा रहे थे। इन सेक्टर में वे देश के बड़े खिलाड़ी बनना चाहते थे और उन्होंने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी बनाई, लेकिन सटीक प्लानिंग ना होने के कारण उन्हें फायदे की जगह भारी नुकसान झेलना पड़ा। बंटवारे के बाद उनके पास जो कंपनी आई थी, उनकी दम पर साल 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में छठे पायदान पर पहुंच चुके थे, जबकि आज ये हालत है कि उनकी कंपनियां बिकने के कगार पर हैं। 5 पॉइंट में समझते हैं कि आखिर उनकी बर्बादी कैसे हुई। पहला कारण, अनिल अंबानी को जब नए ज़माने का कारोबार मिला तो उन्होंने बेहद जल्दीबाजी में बिना सटीक प्लानिंग करे ही कारोबार को आगे बढ़ाने की जल्दीबाजी दिखाई, जो उन्हें भारी पड़ गई। वे बिना तैयारी के ही एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स लाने में लग गए। दूसरा कारण, अनिल अंबानी उस समय ऊर्जा से लेकर टेलीकॉम सेक्टर का किंग बनना चाहते थे और वो नए प्रोजेक्ट का दावा भी कर रहे थे। उनमें लागत अनुमान से ज़्यादा आ रही थी और रिटर्न ना के बराबर मिल रहा था। ये उनके पतन का कारण बन गया। तीसरा कारण, एक्सपर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी के पतन का कारण एक और है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक कारोबार पर फोकस नहीं करना चाहते थे और वह एक के बाद एक दूसरे कारोबार में घुसना चाहते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट होने के कारण उनके सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए। चौथा कारण, अनुमान से ज़्यादा लागत होने के चलते उन्हें परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एडिशनल इक्विटी और देनदारों से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता चला गया। जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने कर्ज का पैसा लगाया, उनसे रिटर्न भी मिल ना पाया। पांचवा कारण, अनिल अंबानी द्वारा ज़्यादातर बिजनेस से जुड़े फैसले महत्वाकांक्षा के फेर में पड़कर लिए गए। इसके अलावा वो कंपटीशन में बिना किसी रणनीति के कूद जाने के कारण बर्बाद हो गए। इसके चलते कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और 2008 की ग्लोबल मंदी ने उन्हें दोबारा उठने नहीं दिया। ग्लोबल मंदी से पहले अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीबन 4 लाख करोड़ थी, लेकिन वे इस मुकाम पर टिके नहीं पाए। उन्हें मिली कंपनियों की बर्बादी में आर पावर और आर कॉम का जिक्र बेहद ज़रूरी है। इसे उदाहरण के तौर पर समझें तो अनिल अंबानी ने ऊर्जा के क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने के लिए कई प्रोजेक्ट्स में दाव लगाया था। इसमें से एक शासन प्रोजेक्ट था। इसकी लागत उस समय अनुमान से ज़्यादा लग गई थी, $45 लाख ज़्यादा पहुँच गई थी। इस परियोजना की फीडिंग एडिशन इक्विटी और देनदारों के कर्ज से हुई थी और कंपनी पर कर्ज 21,700 करोड़ रुपए का हो गया था। देनदारी बढ़ती गई, कर्ज बढ़ता गया और हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में उनकी गलती ने उन्हें आर्थिक तौर पर कमज़ोर कर दिया और जिसकी वजह से उनकी बर्बादी का प्लान शुरू हो गया। आर कॉम के जरिए अनिल अंबानी अमीरों की तकनीक लेकर गरीबों को सौंपने के कारण काम में जुटे थे।
इस समय उन्होंने CDMA आधारित नेटवर्क अपनाया, जो कि GSM नेटवर्क के मुकाबले महंगा सौदा था। तब के समय में आरकॉम का ARPU ₹80 था, जो हर समय इंडस्ट्री के औसतन ₹120 से कम रहा था। इस तरह हर यूनिट पर आरकॉम को नुकसान उठाना पड़ा और वे आरकॉम 25,000 करोड़ से ज़्यादा के कर्ज में दब गया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।